प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 6 वर्ग तथा वर्गमूल की तीसरी प्रश्नावली का 5वां प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जिससे हम जब संख्या में गुणा करेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और फिर उसके पश्चात हमें उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। तो हमें किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि वो संख्या क्या होगी। तो पहला प्रश्न हमें दिया है 252 के हमने फैक्टर्स यहाँ पे किए हैं। ये सम संख्या है, 2 से भाग देना शुरू करा तो 2 से भाग देने पे 126 प्राप्त हुआ, पुनः 2 से भाग देने पे 63 प्राप्त हुआ। अब यह विषम संख्या हो गई तो इसमें 3 से भाग दिया है, तो 3 से भाग देने पे आंसर आया 61, फिर 3 से भाग देने पे 3 7 21 और फिर 7 से हमने भाग दिया तो हमारा जो शेषफल है वो 1 आ गया। तो अब हमारा भाग जो देने की प्रक्रिया वो रुक गई है। तो फैक्टर्स लिखते हैं। 252 के जो फैक्टर्स हमें प्राप्त हुए थे वो थे 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 7। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 का जोड़ा पूरा है, 3 का भी जोड़ा पूरा है, लेकिन 7 का जोड़ा अधूरा है। तो यानी अगर हम इसमें इस संख्या में 252 में 7 से गुणा कर लें, दोनों ही पक्षों में हम 7 से गुणा कर लें तो ये जो 7 अभी तक अधूरा था उसका जोड़ा पूरा हो जाएगा। अर्थात 7 वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसे गुणा करने पे 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के जब हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो उसमें सभी संख्याओं के जोड़े पूरे होते हैं। तो इस जोड़े को पूरा करने के लिए हमें 7 की आवश्यकता थी, तो हमने 252 को 7 से गुणा करा, तो इस प्रकार इसके फैक्टर्स पूरे हो गए। और 252 को 7 से गुणा करने पर जो पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हुई है वो है 1764, और जिसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, दोबारा से इसका गुणनखंडन करने की जरूरत नहीं है। यहीं से हम जोड़ों में से एक संख्या ले लेंगे। इस जोड़े में से हमने 2 लिया, इसमें से हमने 3 लिया और इसमें से हमने 7 लिया, तो उनको गुणा करते हैं। 2 3 6 6 से 42, अर्थात 1764 जो पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हुई थी उसका वर्गमूल कितना है, 42। फिर अगला प्रश्न है 180। तो 180 के हमने यहाँ फैक्टर्स करे हैं। 2 से भाग दिया है क्योंकि ये विषम संख्या है, तो 2 से भाग देने पे 90 प्राप्त हुआ है, पुनः 2 से भाग देने पे 45 प्राप्त हुआ। अभी विषम संख्या होगी तो हमने 3 से भाग दिया, तो 15 42 होता है, तो 3 से भाग देने पे 15, फिर 3 से 15 में भाग दिया तो 5 प्राप्त हुआ और फिर 5 से भाग देने पे 1 प्राप्त हो गया। तो इसके फैक्टर्स हम देखते हैं, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 5। तो यहाँ भी आपका 2 का और 3 का जो जोड़ा है वो पूरा है, लेकिन 5 का जोड़ा अधूरा है। तो यानी हमें संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से, अर्थात 5 से गुणा करने पर 180 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या वो क्या होगी, 180 को हमने 5 से गुणा करा तो हमें 900 प्राप्त हुआ, और 900 का वर्गमूल हम यहाँ से लिख लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी हर जोड़े में से हमने एक संख्या ले ली, तो ये हो गया 2 3 6 6 5 30, यानी 900 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया, 30 आया। इसके बाद अगली संख्या है 1008। तो इसमें हम 2 से भाग देना शुरू करते हैं क्योंकि ये सम संख्या है। 2 से भाग देने पे 504, फिर 2 से भाग देने पे 252, फिर 2 से भाग देने पे 126, फिर 2 से भाग देने पे 63 आ गया। अब ये विषम संख्या होगी तो हमने 3 से भाग दिया, फिर हमें 21 प्राप्त हुआ, फिर 3 से भाग देने पे 7 प्राप्त हुआ और 7 से भाग देने पे 1 प्राप्त हो गया। तो इसके जोड़े हम देखते हैं। 2 का जोड़ा पूरा है, यानी 2 4 बार आया है तो 2 के 2 जोड़े बने हैं। 3 का जोड़ा, और इसमें देखते हैं कि 7 का जोड़ा अधूरा है। तो यदि हम संख्या में 7 से गुणा कर देते हैं तो 7 का जोड़ा पूरा हो जाएगा, अर्थात 7 से गुणा करने पे 1008 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 7 से गुणा करने पे जो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है वो है 7056, और इस संख्या का वर्गमूल यहाँ से हम नोट कर लेते हैं, हर जोड़े में से एक संख्या लेकर के और उसे गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 84। तो 7056 पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है और उसका वर्गमूल प्राप्त हुआ है 84। इसके बाद अगला प्रश्न है 2028। तो इसमें भी हम देखते हैं कि एक सम संख्या है, तो 2 से हमने भाग दिया है, 1014 में मिला, फिर 2 से भाग दिया तो 507 मिला है, फिर 3 से भाग दिया क्योंकि विषम संख्या है तो 169 मिला। तो 169 या 169 जो है हमें पता है कि 13 का वर्ग होता है, तो हम इसे 13 से भाग देंगे सीधे, और फिर पुनः 13 से 13 में भाग देने पे हमें 1 प्राप्त हुआ है। तो जोड़े कुछ इस प्रकार हैं कि 2 का जोड़ा पूरा है और 13 का भी जोड़ा पूरा है, लेकिन 3 का जोड़ा अधूरा है क्योंकि 3 एक ही बार आया था। यानी इस संख्या में हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, ताकि 3 का जोड़ा पूरा हो जाए। तो 3 से गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, और वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी 3 से गुणा करने पर 6024। तो 6024 का वर्गमूल हम यहाँ से नोट करते हैं कि इस जोड़े में से हमने 2 लिया
इसमें से 3 लिया और इसमें से 13 लिया, तो गुणा करने पे 2 3 6 और 3 छक 78 हमें प्राप्त हुआ। तो संख्या थी 6024, तो उसका वर्गमूल प्राप्त हुआ है 78। फिर अगली संख्या हमें दी है 1458, तो इसका हमने अभाज्य गुणनखंडन किया, 2 से भाग दिया सर्वप्रथम, तो ये हो गया 729। अब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, तो 3 से भाग देना शुरू करते हैं। तो इसमें 3 से भाग देने पे 243 प्राप्त हुआ, पुनः 3 से भाग देने पे 81, फिर 3 से भाग देने पे 27, फिर 3 से भाग देने पे 9, 3 से भाग देने पे 3 और फिर लास्ट में 3 से भाग देने पे 1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे संख्याओं के जोड़े देखते हैं, तो हमारा 3 जो है 6 बार आया है, तो यानी 3 के 3 जोड़े बने हैं, और 2 एक ही बार आया था, तो 2 का जोड़ा अधूरा है, यानी इस संख्या में हमें 2 से गुणा करने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 से गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, इसके जोड़े पूरे हो जाएंगे। तो 2 से गुणा करने पर 1458 को हमें प्राप्त होता है 2916, और इसका वर्गमूल हम यहाँ से देखते हैं कि 2 हमने एक बार लिया है और 3 के जोड़े 3 बार थे, तो 3 बार लिया है, तो ये हो गया 2 3 6, 6 3 18 और 18 3 54। तो इस प्रकार संख्या 2916 का वर्गमूल हमें प्राप्त होता है 54। तो हमने आज के वीडियो में प्रश्नावली 6.3 के 5वें प्रश्न के सभी भागों को हल करना सीखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।